आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीना झा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं निशा सिंह। आज हल्ला बोलेंगे उन तमाम प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ जिनकी मनमानी का दौर जो है अब शुरू हो चुका है। तो हल्ला बोल एक ऐसा मंच जहां पर हम आपसे जुड़े हुए मुद्दे को उठाते हैं और करवाते हैं आपसे हल्ला बोल और जानते हैं कि आपकी समस्या का आप ही समाधान किस तरीके से ढूंढ सकते हैं। इसीलिए हमने ये मंच बनाया है जहां पर आप अपने आवाज को उठा सकते हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे प्राइवेट स्कूलों के बारे में। जी हाँ, जो प्राइवेट स्कूल है वो मनमानी उनका रवैया देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि अपने मन से वो फीस बढ़ा रहे हैं, जिसका यहाँ पर अभिभावक जो है वो प्रदर्शन करके रोष प्रदर्शन दिखा रहे हैं और आंदोलन पर उतर आए हैं। ऐसे में हम जानना चाहते हैं कि आप अपनी आवाज को कैसे बुलंद करेंगे, आप अपनी आवाज को कैसे उठाएंगे निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ। बिल्कुल, तो निजी स्कूलों की मनमानी शुरू होने पर का जो है सीजन फिर से आ गया है। क्या आप भी नए सत्र के नए टॉर्चर से जूझ रहे हैं? क्या आप भी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का शिकार हो रहे हैं? सवाल लगातार बरकरार है और आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, करनी होगी आपको अपनी आवाज बुलंद। और आप बताएं कि कैसे आप हल्ला बोल करेंगे इस मुद्दे पर। दरअसल प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। वर्दी, किताबों और सालाना फीस के नाम पर अभिभावकों की जेबों पर डाका डालने का काम कर रहे हैं तमाम प्राइवेट स्कूल। नई मांगों की इनकी शुरुआत हो चुकी है। सरकार जो है प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर ब्रेक लगाने के कई दावे कर चुकी है। हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। रेखा, स्वागत है आपका मैम। जी मैं मैडम यही कहना चाहूंगी कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो बहुत पैसे वसूलते हैं, कभी टूर के नाम पे, कभी किताबों के नाम पर, कभी ड्रेसेस के नाम पर बच्चों की। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर कुछ ऐसी ही किताबें हैं तो वो बाहर से लाने की जगह अपने स्कूल से ही खरीदने के लिए उस पर दबाव डालते हैं और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया। विकास हमारे साथ जुड़े हैं फतेहाबाद से। विकास जी, स्वागत है आपका। बताइए कैसे हल्ला बोलेंगे। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार, बताइए। मैडम जी, अल्लाह क्या बोले जी। सरकारी स्कूलों की स्थिति ऐसी दयनीय है कि स्कूलों के अंदर अध्यापक नहीं है जी। नहीं जी, मान लो बच्चों को लाने ले जाने के लिए कोई साधन लगा रखा है जी गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट जी कभी तो प्राइवेट स्कूलों के लाइसेंस देती है उनको, गवर्नमेंट उनको लाइसेंस ही मत दे। लाइसेंस नहीं देगी तो स्कूल कहाँ से खुलेंगे जी। साथ में जी सरकारी स्कूलों की कोई सूद ही नहीं है। नए जी स्कूलों के अंदर अध्यापक है जी, अध्यापक है वो धरने पे है जी। इब जी कल गेस्ट टीचर थे जी। अब 29 तारीख को हम जी न्यू सिलेक्टेड जेबीटी अब धरने पे बैठेंगे जी। मैडम जी हमें भी ज्वाइनिंग देंगे तो स्कूलों के अंदर अध्यापक होंगे, तो अध्यापक होंगे तो बच्चे अपने आप होंगे जी। मैडम जी वहाँ बिना अध्यापक होंगे जी स्कूलों के अंदर छात्र कैसे होंगे जी। बिल्कुल, चलिए विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि वो कैसे अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि इस मुद्दे के खिलाफ आप कैसे लड़ेंगे, क्योंकि आज मुद्दा हमने उठाया है निजी स्कूल का, प्राइवेट स्कूल का। जो मनमाना जो रवैया है इनका, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपने मन से ये फीस बढ़ाते हैं और किताब खरीदने के लिए भी यहाँ पर दबाव बनाया जाता है बच्चों पर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मनमाना जो रवैया है स्कूल का, वो साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। तो आप कैसे अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, कैसे आप इसके खिलाफ लड़ेंगे, ये हम जानना चाहते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि कैसे आप अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, क्योंकि समस्या आपकी है तो समाधान भी आपको निकालना होगा। बिल्कुल, तो सरकार प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर ब्रेक लगाने के कई दावे कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी हर सत्र में शुरू हो जाती है प्राइवेट स्कूलों की मनमानी। धारा 134 ए पर अभी तक पेच जो है वो फंसा हुआ है। ऐसे में अभिभावक एकता मंच में जो है प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। शिक्षा सत्र 2015-2016 में बढ़ाई फीस का फैसला वापस लेने की मांग की। हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर रुद्र जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका रुद्र जी, बोलिए हल्ला। हाँ जी मैडम जी, ये जो सरकारी स्कूल है इनमें जी कोई व्यवस्था तो नहीं है ना जी पूरी। ऐसे ये प्राइवेट स्कूल है, ये तो मैडम जी दोनों दुकान खोले हुए हैं।
चलिए रुद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्राइवेट स्कूल किस तरह से फीसों की वसूली कर रहे हैं, वर्दी के नाम पर, किताबों के नाम पर लगातार फीस की वसूली की जा रही है और जो पेरेंट्स है उनके साथ ये टॉर्चर किया जा रहा है। और एक बार फिर से नए सत्र की शुरुआत हुई है और नए सत्र की शुरुआत के साथ ही प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का नया दौर जो है वो भी शुरू हो चुका है। बिल्कुल, तो आज हमने मुद्दा यही उठाया है, प्राइवेट स्कूल का जो मनमाना रवैया है, आप किस तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे इसके खिलाफ, ये हम जानना चाहते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि कैसे आप हल्ला बोलेंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो है अपनी मनमर्जी चला रहा है। छात्रों पर किताब खरीदने के लिए यहाँ पर दबाव बनाया जाता है, एक्स्ट्रा फीस उनसे वसूली की जाती है, तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं उन पर ज़्यादा दबाव बनता है, ज़्यादा खर्च उन्हें करना पड़ता है। तो आपको अब चुप नहीं बैठना है, आप हमारे प्रोग्राम में कॉल कीजिए और हमें बताइए कि कैसे आप अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। जसबीर हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हैं। जसबीर जी, बहुत स्वागत है आपका हल्ला बोल में। हाँ जी मैडम जी। जी हेलो। जी जसबीर जी, अपनी बात रखें। हाँ जी मैडम जी, ये देखो, ये जो प्राइवेट स्कूल है अनक्वालिफाइड टीचर इन्होंने रखे हुए हैं, नाम मात्र की उनको तनख्वाह देते हैं और अभिभावकों से मनमानी वसूली, वर्दियां और किताबें, कापियां, एवं पेन तक ये बच्चों को ये अपने स्कूल के माध्यम से देते हैं और उसमें से पैसे कमाते हैं। और इतने इतने बड़े इन्होंने महल खड़े अपने प्राइवेट और स्कूल में खड़े कर लिए हैं और इनका फील्ड में जाके देखो, ये तो बहुत अमीर हो गए हैं और दूसरे लोग जो जनता है वो पिस रही है महंगाई में। तो इनके ऊपर लगाम कसनी चाहिए और क्वालिफाइड टीचर होने चाहिए। और जो जैसे सरकारी स्कूलों में लगे हुए हैं इसका भी पूरा इसी तरह अगर गवर्नमेंट ध्यान करे तो शायद हो सकता है कि सरकारी स्कूल और ये इनका पढ़ाई का दर्जा बराबर का हो जाए और लोगों को दूसरी तरफ ना भागना पड़े। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नरेश जुड़े हैं हमारे साथ रोहतक से। नरेश जी, स्वागत है आपका, बताइए कैसे अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। जी नमस्कार मैडम जी। इनका ये जो प्राइवेट स्कूल है इनका इनकी ये नहीं है कि बच्चों को शिक्षा देनी है, समाज को शिक्षित बनाना है। इनका तो एक मेन मकसद है कि जी पैसा कैसे बटोरना है, कैसे इकट्ठा करना है, इनका यही मतलब है। और मैडम जी, कभी कौन सी सरकार आ जाती है, कभी कौन सी सरकार आ जाती है, लेकिन जब तक ये सुधार ऊपर से नहीं हो गया आएगा ना जी मैडम जी, तब तक ये इसमें कोई ऐसा सुधार का प्रावधान दिखाई नहीं देता। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नरेश जी। तो सरकार प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर ब्रेक लगाने के कई दावे करती है, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट स्कूल का जो रवैया है मनमर्जी का, वो साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। पवित्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पवित्रा जी, स्वागत है आपका, बताइए कैसे हल्ला बोलेंगे आप। हाँ जी, हम 10,000 की सैलरी पाते हैं तो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए मजबूर है, क्योंकि हम इसलिए मजबूर है कि सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है। सरकारी स्कूलों की सुविधा सही नहीं है जी। अगर वहाँ सरकारी स्कूलों में अच्छे टीचर हो, ज्यादा टीचर हो, तो वहाँ सुविधा मिले तो हमारे जैसे गरीब भी अपने बच्चे को सरकारी में पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ दर्शक जुड़ी थी जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकारी स्कूल की बात की जाए तो प्रदेश में सरकारी स्कूल का जो हाल है वो पूरे तरीके से बदहाल हो चुका है, जिसके चलते प्राइवेट स्कूल की तरफ उन्हें रुख करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मनमर्जी जो है प्राइवेट स्कूल की वो साफ तौर पर देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि ज्यादा पैसे उन्हें खर्च करने पड़ते हैं। अपनी मर्जी के हिसाब से प्राइवेट स्कूल जो है पेरेंट्स से पैसे वसूल करता है। तो अब आपको इसके खिलाफ हल्ला बोलना है। अगले दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। सर, आवाज आ रही है आप तक? हाँ मैडम जी, आवाज आ रही है मेरे पास। जी सर, कहिए। ये जो सरकारी स्कूल है मैडम जी, ये बहुत अच्छे स्कूल है, इनमें क्वालिफिकेशन है, टीचर लगे हुए हैं। और जो ये प्राइवेट स्कूल है ये तो मैडम जी अपनी दुकान खोल रखी है इन्होंने, तो कुछ ही अपना देते हैं। ये मैडम जी अपना पेंसिल, पेन, कॉपी कुछ अपनी दुकान खोले हुए एजेंट है ये मैडम जी यहाँ के शोषण कर रहे हैं इसका, समाज का। ये मैडम जी इसमें ज्यादा से ज्यादा टीचर 10वीं तक पास है, उनको खुद ही सक्सेस नहीं है, तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। मैडम जी इन पर लगाम लगनी चाहिए प्राइवेट स्कूलों पर, ये ज्यादा मनमानी फीस लेते हैं। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिरसा से कमल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे। हेलो मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो निजी स्कूल वाले मनमानी करते हैं ना, इनको जी तो रोक लगानी चाहिए जी।
हाँ जी। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमें बता रहे कि किस तरीके से वो हल्ला बोलेंगे। हमारे साथ राहुल इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। स्वागत है आपका राहुल। हेलो जी बोलिए। जी, ये देखिए यहाँ अभिभावक की जेब पर सिर्फ बोझ है। इन प्राइवेट स्कूलों ने ये लूट मचा रखी है और ये शिक्षा मंत्री को इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिक्षा मंत्री को जो है सख्त कदम उठाने चाहिए प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ। जिस तरह से लगातार दर्शक हल्ला बोल रहे हैं, आप भी इस कड़ी का हिस्सा बन सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे साथ। करना होगा आपको अपनी आवाज को बुलंद। दरअसल प्राइवेट स्कूलों का जो मनमानी का दौर है वो अब शुरू हो चुका है। गुड़गांव से दीपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपेंद्र जी, स्वागत है आपका। बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे। दीपेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो जी बताइए। मैम, मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ। जो ये निजी स्कूल है, मतलब ये हरियाणा का ही नहीं है, ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्कूल हैं यहाँ पे निजी स्कूल, तो इनमें पूरे एक सेंट्रल गवर्नमेंट को एक ऐसा कानून पारित करना चाहिए जिसके अंडर कोई भी स्कूल मनमानी फीस ना ले किसी से भी। जी चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हल्ला बोल में हमने मुद्दा उठाया है निजी स्कूलों का, प्राइवेट स्कूलों का जो मनमर्जी करने का उनका जो रवैया है वो यहाँ पर देखने के लिए मिला है और ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं प्राइवेट स्कूल की तरफ से। तो ऐसे में अब आपको चुप नहीं बैठना है, आप भी करें हल्ला बोल निजी स्कूलों के खिलाफ। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि आप इसके खिलाफ कैसे लड़ेंगे, क्योंकि समस्या आपकी है तो समाधान भी आपको ही निकालना होगा। तो चुप ना बैठे, करें हमारे कार्यक्रम में कॉल। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। तो हल्ला बोल एक ऐसा मंच है जहां पर हमने आम जनता के लिए ये मंच बनाया है, जहां पर आपकी समस्या, आपसे जो जुड़े मुद्दे हैं वो हम उठाते हैं और आपकी समस्या का समाधान आपसे ही जानने की कोशिश करते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आप कैसे हल्ला बोलेंगे। बिल्कुल, तो आप हल्ला बोल सकते हैं। दरअसल तमाम नंबर्स भी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. राजनीति यानी शतरंज की बिसात, राजनीति यानी शह और मात का खेल, राजनीति की हर वो खबर जिससे आपको है सरोकार। हर खबर पर हमारी है पैनी नजर। देखिए खास कार्यक्रम हर रोज रात 8 बजे मुद्दा मेरे साथ। हरियाणा की बोली से भी ज्यादा खास है हरियाणा का स्वाद। हर जगह के स्वाद का अलग है अंदाज। हमारे हरियाणा में खाने के लिए कहां और क्या है खास, हम दिखाएंगे आपको हर वो जगह जहां मिलेगा आपको स्वाद का मजा। देखिए स्वाद हरियाणा का सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। पवन चले जब सनन सनन, जब आंगन आंगन, हिले हिले जब मगन मगन, गोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। ब्रेक
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हल्ला बोल में। और जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं, जहां पर हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाकर आपकी समस्याओं का समाधान हम आपसे ही जानने की कोशिश करते हैं। और आज हमने मुद्दा उठाया निजी स्कूलों का, प्राइवेट स्कूलों का, जो मनमर्जी अपनी चला रहे हैं, ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। तो अब इसके खिलाफ आपको करना है हल्ला बोल। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि कैसे आप हल्ला बोलेंगे, कैसे आप अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, क्योंकि ये मंच हमने आपके लिए बनाया है, आम जनता के लिए बनाया है, जहां पर हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं, आपकी समस्या को उठाते हैं और आपसे ही समाधान जानने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, सरकार प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर ब्रेक लगाने के कई दावे कर चुकी है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का दौर जारी है। धारा 134A पर भी लगातार पेंच फंसा हुआ है। ऐसे में बाबक एकता मंच ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। शिक्षा सत्र 2015-2016 में बढ़ाई गई फीस का फैसला वापस लेने की तमाम जो पेरेंट्स हैं उनके द्वारा मांग की गई है। क्या आपको भी बच्चों की पढ़ाई की जरूरत से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है? तो आप भी बोल सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ, हमारे इस मुहिम में, और कर सकते हैं अपनी आवाज को बुलंद। मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है, इसलिए इस मुद्दे पर आपको ही अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, जिससे आपकी जो आवाज है वो प्रशासन के कानों तक पहुंचे और उसके बाद प्रशासन किसी तरह का एक्शन ले। कार्यक्रम में हमारे साथ इस वक्त हमारे एक और दर्शक महेंद्र जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। महेंद्र, स्वागत है आपका। महेंद्र, सुन पा रहे हैं आप? हेलो महेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? महेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए क्या कुछ कहेंगे? सर जी, हम ऐसे बोल रहे हैं कि ये जो प्राइवेट स्कूल है इसमें एडमिशन फीस बहुत 9-9, 10-10 हजार रुपए कर रखी है, और इसकी जो कॉपियां हैं, ये किताबें देते हैं, इसके कम रेट से ज्यादा दुगना दाम लेते हैं। इसका क्या कुछ हुआ? जी हाँ जी, चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर प्राइवेट स्कूल की मनमर्जी चलती हुई नजर आ रही है। डोनेशन ये अलग लेते हैं, मंथली फीस अलग ली जाती है, किताबों के लिए पैसे अलग वसूले जाते हैं, तो और तमाम ऐसी चीजें हैं जहाँ पर किसी न किसी चीज को लेकर वो पैसे वसूलने की कोशिश की जाती है। तो अब ऐसे में आपको चुप बैठने की जरूरत नहीं है। कार्यक्रम का मकसद ही हमारा ये है कि आप इस कार्यक्रम में कॉल करें, फोन करें और हमारे साथ जुड़े और अपनी समस्या का समाधान आप खुद निकालें और हमें भी बताएं कि आप किस तरीके से इस समस्या के खिलाफ लड़ेंगे, कैसे आप अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। ओम प्रकाश अगले कॉलर फोन लाइन पर जुड़े हैं हमारे साथ। ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका हल्ला बोल में। हाँ जी जी सर, कहिए। सर जी, ऐसे है ना, ये जो आपने कहा है ना निजी स्कूलों की मनमानी शुरू, जिस तरह से ये निजी स्कूल बने हुए हैं, ये स्कूल तो नहीं है, ये तो व्यापार बना हुआ है इनका। हेलो जी ओम प्रकाश जी, कहिए। मैं कहा जी, ये निजी स्कूल जो है ये तो व्यापार बन के रह गए, न तो ये कोई सुविधा देते हैं, और फीसें इनकी देखो तो इतनी ज्यादा है, और रिजल्ट इनके ऐसे कुछ नहीं, सिर्फ सफारशी लोगों को लेते हैं, गरीब व्यक्ति की तो कोई सुनता नहीं इन स्कूलों में। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं अपनी साझा करें। बहुत कम समय बाकी रह गया और हमें ज्यादा से ज्यादा दर्शकों की राय की दरकार, और उसी के हिसाब से प्रतिशत के हिसाब से अंदाजा लगाएंगे कि प्रदेश की जनता आखिरकार सोचती क्या है, आंकड़ा क्या कुछ प्रदेश का निकल कर आ रहा है, किस तरह से प्रदेश की जनता इस प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेती है और किस तरह से प्रदेश की जनता उस पर हल्ला बोल करेगी। इसी के लिए हमने मंच तैयार किया है। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और कर सकते हैं अपनी आवाज को बुलंद। बिल्कुल, तो प्राइवेट स्कूल जो है वो आम जनता को लूटने का काम कर रहा है। आपको बता दें कि अलग अलग चीजों पर यहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल है वो पैसे वसूल कर रहा है। रिचा हमारे साथ जुड़ी हैं। रिचा जी, स्वागत है आपका, बताइए कैसे हल्ला बोलेंगी? मैम देखो, सरकारी स्कूलों में नहीं तो अच्छे टीचर है, नहीं सब्जेक्ट, तो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में के लिए मजबूर हो रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर कहना है कि जो सरकारी जो स्कूल है वहाँ पर व्यवस्था ठीक नहीं है, जिसके चलते प्राइवेट स्कूल की तरफ जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर पैसा जो वसूला जा रहा है आम जनता से, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, जिसके खिलाफ आपको करना है हल्ला बोल। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि कैसे आप अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे इस मंच पर। मंच हमने आपके लिए तैयार किया और इस मंच पर मुद्दे हम आपसे जुड़े हुए ही उठाते हैं, जिस पर आपकी लगातार राय लेते हैं। हमारे साथ सुरेश अगले कॉलर फोन लाइन पर जुड़े। स्वागत है सर आपका। जी सर। जी कहिए। हाँ जी, मैं सुरेश बोल रहा हूँ बागरगुड़ से। जी, ये जो प्राइवेट स्कूल हैं ये हर साल में 2000 रुपये फीस बढ़ाते हैं, कभी 1000 रुपये बढ़ाते हैं, और कॉपी ऐसे बोलते हैं कि इसी स्कूल से लो, बाहर से मत लो।
जी सुरेश जी, ये सभी यही कहते हैं कि ई स्कूल से लो, बाहर से कोई अगर हमने ड्रेस लेनी है या कोई ट्रैक सूट लेना है तो ये सब ये कहते हैं कि स्कूल से लेना है, और बाजार में 700 रुपए रेट है और वहाँ 800 रुपए लेते हैं। चलिए बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के खिलाफ लगातार हम हल्ला बोल कर रहे हैं। दरअसल वही बात कर रहे हैं हम कि किस तरह से वर्दी के नाम पर तो कभी कॉपी और किताबों के नाम पर लगातार प्राइवेट स्कूलों द्वारा जो है वसूली की जा रही है। कहीं कहीं पर फीस इतनी ज्यादा है कि जो सामान्य वर्ग है वो इस फीस को अफोर्ड ही नहीं कर पाता। ऋतु हमारे साथ जुड़ी हुई है। ऋतु जी स्वागत है आपका, बताइए कैसे हल्ला बोलेंगी। ऋतु आप तक आवाज पहुंच रही है? ऋतु क्या आप सुन पा रही हैं? हेलो जी बताइए। जी हाँ मैम, मैं ऋतु बोल रही हूँ गुड़गांव से। वो मैम हम नई सरकार की बड़ी वेट कर रहे थे कि ये सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट में अंतर कम करेंगे। इतना बड़ा अंतर है कि हम मजबूर है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए, सरकारी स्कूलों में टीचर ही नहीं है। जी चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सरकारी स्कूल में टीचर्स ही नहीं है, लोग मजबूर हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने को लेकर, और प्राइवेट स्कूल के अलग मनमानी। कहीं ना कहीं प्रशासन भी है वो भी सवालों की लगातार घेरे में नजर आ रहा है, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूलों को रोक पाने में असमर्थ है। तो दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में वो सरकारी स्कूलों की अगर बात की जाए तो वहां पर वो तमाम सुविधाएं नहीं दे पा रहे जिसकी दरकार जो सामान्य जनता है उन्हें है। बिल्कुल, तो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बताया कि इस समस्या के खिलाफ वो कैसे लड़ेंगे, क्योंकि मंच हमने आपके लिए बनाया है जहां पर मेन मकसद यही होता है कि आप अपनी आवाज को उठा सकते हैं, आप हल्ला बोल सकते हैं। तो आज हल्ला बोल में केवल इतना ही, पर खबरों का सिलसिला हरियाणा न्यूज पर लगातार जारी रहेगा।